अनिरुद्ध, 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 अनिरुद्ध। अच्छा ठीक है, ज्यादा जोर मत लगाओ अपने दिमाग पे, बस इतना बता दो कि तुम्हारा नाम क्या है बेटी? जनक रैना। नहीं, जनक बोस। नहीं नहीं नहीं, जनक रैना। ये उर्वशी रैना कौन है? तुम्हारी क्या लगती है? उर्वशी रैना मेरी माँ है। मेरी माँ है उर्वशी रैना। क्या? और अब एक बार फिर झनक पंडित जी को देखकर चौंकती तो है, क्योंकि उनका चेहरा किसी ऐसे इंसान से मिलता है जिन्होंने झनक की हमेशा बेइज्जती की थी। तो फिर यहाँ कैसे? और इस वक्त जो शख्स खड़ा है झनक के सामने, उसके लिए सिर्फ नफरत भरी है झनक की आंखों में। और अब साधु बाबा संभालते हैं बात और बेटी, हमें पूर्ण विश्वास था कि तुम्हारी याददाश्त लौट आएगी। दुर्घटना के कारण थोड़े समय के लिए तुम्हारी याददाश्त चली गई थी, लेकिन औषधियों ने अपना जादुई असर दिखाया। बेटी, हम दोनों तुम्हारा नाम नहीं जानते थे, इसलिए हमने तुम्हारा एक नया नाम रखा था, नौतुन। अब बेटी, इस नए नाम के साथ कुछ और दिनों तक इस आश्रम में रहो, ऐसा मेरी इच्छा है। नहीं। पर अब ये एक नई झनक की ओर से साधु बाबा समेत पंडित जी को भी हैरान कर देता है, जब झनक ये कहती है, मैं वापस चले जाना चाहती हूँ। कहाँ जाओगे? मुंबई या फिर? नहीं, वो अब तक ठीक भी हो चुकी होंगी। मेरी मौत की खबर हर तरफ जा चुकी है और हाँ, वो उदास होंगे, उनका दिल टूटा होगा, लेकिन धीरे धीरे उदासी भी चली जाएगी ना। इसलिए ये नाम झनक सबकी जिंदगी से मिटा रहे तो ही बेहतर है। और अब जो बात झनक बोल रही है उसे सुनकर भी दोनों चकित रह जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे नए नाम से पुकारें, लेकिन आप मेरी माँ को कैसे जानते हैं? बेटी, तुम्हारी माँ बहुत प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। नृत्य के सारे गुण में कूट कूट कर भरे थे। एक समय में तुम्हारी माँ ने पंडित जी से नृत्य की शिक्षा ली थी। और अब जब झनक ये सुनती है तो और भी हैरान होती है। मतलब ये आदमी उसकी माँ के गुरु थे। आपका चेहरा हूबहू पंडित बृजभूषण से मिलता है। क्या वो आपके जुड़वा भाई है हमारा। उसका असली नाम कुलभूषण है।
उसने हमसे हमारा नाम चुराया है। मतलब बेटी, अभी तुम पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हुई हो। ये सारी जानकारियां तुम्हें एक साथ नहीं लेनी चाहिए। बेटी, हम दोनों पर विश्वास रखो, हम तुम्हारा कभी अनिष्ट नहीं होने देंगे। उर्वशी कहाँ है? और अब जिस अपेक्षा के साथ पंडित जी पूछते हैं उर्वशी के बारे में, तो झनक की दुख भी नजरअंदाज तो नहीं कर सकते। तो क्या पंडित जी सच सुन पाएंगे? मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। ओम शांति शांति शांति। क्या हुआ पंडित जी, आपकी आंखों में आंसू? और अब झनक से ये बात की खबर मिलते ही अब कुछ समय के लिए सब शांत हो जाता है वहां। जिसकी सालों से फिक्र सताती थी, जो यादों में बसती थी, आज जिसे मिलने की तमन्ना जागी थी, वो तो दुनिया छोड़कर ही चली गई है। पर झनक को अभी भी नहीं पता कि इनके आंखों में आंसू तो अब दिखाई दे रहे हैं उर्वशी के जाने के बाद, वरना उनकी तो आंसू ही सूख चुकी थी सालों से। वो तो दुनिया से ही दूर चले गए थे, लोगों के बीच से ही दूर। आखिर लोगों ने मिलकर उनकी उर्वशी को छीन ही लिया उनसे। और शायद ये भी एक कारण बनेगा झनक को अब उसकी असली पहचान दिलाने का, क्योंकि अब पंडित जी अपनी बेटी को भी इस कदर नहीं खो सकते नीच लोगों के हाथों। कोई बहुत बड़ा खेल अब खेलने का वक्त आ ही गया है। तो अब आगे भी देखते रहिए कि आखिर पंडित जी और साधु बाबा क्या झनक को बता देंगे कि वो इस बृजभूषण की बेटी है जो सामने खड़े हैं, या अब भी समय के ऊपर छोड़ देंगे कई सवाल। सही समय आने पर ही बताया जाएगा झनक को उसकी असली पहचान और वो कौन सी घराने से है। पर तब तक अनी का क्या होगा जो उसे आज मरा हुआ मान रहा है? क्या नए नाम के साथ अब आएगी अनी की जिंदगी में दोबारा झनक? पर क्या अनी नहीं पहचानेगा अपनी झनक को जो उसकी रग रग से वाकिफ है? नाम बदलने से आखिर क्या होता है, देखना ना भूलिएगा यहीं कंप्लीट बॉलीवुड के अपडेट्स में। आगे आखिर होता क्या है झनक और अनी के जीवन में।